आप सभी का स्वागत है डेली व्लॉग डे 1 में। नमस्कार। एंड ये सुबह-सुबह हम आ गए अपने दुकान पे। दुकान पे कुछ ग्राहक आ गए थे, तो यहाँ हमारे स्टाफ ने उन्हें माल निकाल के देना भी चालू कर दिया। एंड कुछ ऐसा सिनेरियो था। मैं पीछे बैठ के ब्लॉगिंग कर रहा था, मेरा भैया क्लाइंट आगे से सामने डील कर रहा काउंटर पे था। बैठा हुआ था। हम दोनों यहाँ क्लाइंट हैंडल कर रहे थे, बट मेन फोकस उसी का था सब पे। एक क्लाइंट ऐसा आ गया जो माल निकलवा रहा है, फिर रखवा रहा है, माल वजन करवा रहा है, फिर रखवा रहा है। वो बहुत ही काइंड ऑफ स्केप्टिकल टाइप का था। मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं लेना चाहता था कि थोड़ा सा भी उसका वेट ना बढ़ जाए, इसलिए वो एकदम एग्जैक्टली यही वो कस्टमर था जिसने करीब 1 घंटा तक माल बदल को बदल कर वेट करवाया। एंड वेट को भी कैसे देख रहा है देखिए। वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड था एंड वो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट था। वो अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेना चाहता था। सो इसीलिए वो इतना मेहनत कर रहा था, सो दैट ही कुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हिज गुड्स। एंड जब बारी आई पेमेंट की, तो पेमेंट में भी भाई साहब ने बहुत बार्गेनिंग किया। एंड बार्गेनिंग करते करते मेरे भैया को बहुत परेशान कर दिया। तो मेरा भैया भी बहुत टेंशन में आके बोला कि दादा इससे कम नहीं हो पाएगा, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, पर इससे कम नहीं हो पाएगा। आर्गुमेंट बहुत देर तक रहा, बहुत देर तक आर्गुमेंट किया उसने मेरे भैया के साथ। एंड एट लास्ट उसने पेमेंट कर दिया, चला गया। एंड उसके बाद और एक कस्टमर आया जो कटिंग करके माल लेना चाहता था। पाइप था एक्चुअली, वो पाइप कटिंग करके लेना चाहता था, बट हमारा मशीन हैंड ग्राइंडर ख़राब हो चुका है, सो हमें हैक्सो से काटना पड़ा। एंड विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम। हमने उसे काट के माल दे दिया। एंड कैसा वातावरण है वहाँ का फिलहाल के लिए। हम चल दिए अपने फैक्ट्री। वहाँ का वातावरण कैसा है चलिए देखते हैं। माई वेडिंग फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या माल कहाँ रखा रहा है, कौन माल क्या बेंड हो रहा है। एंड आज कितने जन प्रेजेंट है। एक्चुअली कल 3 जन ही आए थे, 2 जन एब्सेंट थे। ऐसे यूजुअली 5 लोग रहते हैं, पर 3 लोग ही थे कल। एंड 2 लोग एब्सेंट थे। एक का पेट खराब था, एक को कहीं जाना था। तो चलिए आज देखते हैं कितने लोग आए हैं और आज उनके पास क्या बहाना है। चलिए चलते हैं। ये देखिए रास्ते में एक कुत्ता दिखा जिसका एक पैर टूटा हुआ है, बट फिर भी वो मैनेज कर रहा है कैसे भी अपने आप को कैरी करने के लिए, कैसे भी चल रहा है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हो, हमें कभी भी उनसे हारना नहीं चाहिए। हमें कभी भी उनसे हारना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, भगवान सबको देख रहा है। भगवान सबका पालन पोषण करेंगे, सबको उनके हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से उन्हें फल जरूर देंगे। तो हमें कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा कर्म करना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन देखिए यहाँ कीचड़ लगा हुआ है, इसके नीचे देखिए चलना पड़ रहा है। और परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमारा कर्म करना है, करते रहना चाहिए ना। बाकी फल भगवान के हाथ में। देखिए यहाँ फैक्ट्री एक्सटेंशन पार्ट में जेसीबी चल रहा है, जेसीबी से भी काम हो रहा है, लगा रहा है तो भैया भी खड़ा है। चलिए देखते क्या हो रहा है। ये हमारा फैक्ट्री ये हमारा फैक्ट्री है। काम करके बाहर जा रहा है ना, पोजीशन चेंज कर रहा है और काम करेगा। बाप बाप तहस नहस करके रख दिया है।
लग रहा है सबको मान करेगा। जितनी माटी वगैरह रखा हुआ है बराबर करेगा। और ये कारखाने के मालिक सोनू जी, ये काम हो रहा है। ये फैक्ट्री एक्सटेंशन का पार्ट नंबर सर है। एंड ये सोनू जी भी देख नहीं रहे हैं यहाँ पे, बट सोनू जी बहुत प्रसन्न है अंदर से। और यहाँ जेसीबी से मिट्टी को समान किया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं हमारे फैक्ट्री में क्या होता ये हम चले आए अपने फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे एक जन मार्किंग कर रहे थे, है। आज सब आए। और एक स्टाफ ने मुझे देख के तो बहुत खुश हो गया एंड वो नाचने ही लगा। वो कुछ देर तक नाचा एंड फिर वो अपने सेंसेस में वापस आया। सब मार्किंग कर रहे हैं, इंस्टा डांस कर रहे हैं, सिमरन दा मार्किंग कर रहे हैं। और ये सिमरन दा है हमारे हेड And ये लोग मिस्त्री, स्टॉक ये इधर दोनों उधर कर रहे स्टाफ है हमारे। हैं। अभी मार्किंग कटिंग के लिए रेडी कर रहे हैं स्टॉक को, टेबल पे रख रहे हैं। दोनों जन कटिंग मिस्त्री मशीन पे माल चढ़ा रहे हैं। एंड बस यही देखते देखते हम चले जाते हैं अपने घर वापस। बैग लेके, बैग में टिफ़िन रखा हुआ है, सारा जूठा टिफ़िन जो ले गए थे सुबह नाश्ते के वक्त, नाश्ते के लिए हमारे खुद के। वहाँ पे खुदाई हो रही है। एंड ये कंस्ट्रक्शन साइट वहाँ फिर पे से एक बार कॉलम विजिट कर कटेगा, लेते कॉलम हैं। मतलब पिलर्स होंगे वहाँ पे। घर पहुंचने से पहले ऊपर पूरा तो ये काम स्ट्रक्चर, बंद कर दिया था सारा लेबर्स ने, बट जैसी खुदाई भी चालू है और हमारा भैया भी वहीं पे है, गाइड कर रहा है ड्राइवर को। व्हाट फॉर वी आर एक्सटेंडिंग आवर फैक्ट्री just because to satisfy more That and will more help us clients. in satisfying more customers of our, like whosoever gets in with requirements like मुझे बेंडेड शीट चाहिए, और मुझे ये बेंड चाहिए, मुझे ये बेंड चाहिए मेरे ट्रक में लगाने के लिए, वो सारे काम हम कर पाएंगे बहुत इजीली हमारे फैक्ट्री एक्सटेंशन के बाद। एक्चुअली फैक्ट्री एक्सटेंशन के बाद हम और भी क्लाइंट्स को ग्रैब कर पाएंगे, जैसे कि जो सारे हैवी मेटल शीट्स यूज़ करते हैं, तो हैवी मेटल शीट का बेंड करने का कैपेसिटी अभी हमारे पास नहीं है। तो एक्सटेंशन होने के बाद वो कैपेसिटी भी हम लोग बढ़ा लेंगे। तो इसलिए फैक्ट्री एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। अब गाइस इस समय हम दुकान में अकेले हैं एंड कोई भी कस्टमर नहीं है दूर दूर तक। इस खाली टाइम में हम बताइए क्या करें। अभी टाइम हो रहा है करीब 6:10 होने वाला है, और हमारे पास कोई काम ही नहीं है, बैठे हुए हैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। काम है लेकिन अभी नहीं है, थोड़ा देर बाद है। जाना है, नाश्ता लेके आना है, सबको नाश्ता देना है। नाश्ता का ब्लॉग बना सकते हैं, वो अच्छा होगा। नाश्ता का वीडियो बनाएंगे। हम जाएंगे पूजा लाने करीब 7 बजे। 7 बजे हम जाएंगे पूजा लाने, 7 बजे पूजा का वीडियो का, पूजा वाला का वीडियो बनाएंगे। पूजा वाला का वीडियो क्या क्या मिलाता है, कितना टाइम लगाता है, एंड फिर वो कितने लोगों में पैक करता है और कितना पैसा लेता है एट लास्ट। बस आज का पूजा का ब्लॉग यही रहेगा। मैंने कारखाना दिखा दिया अपना आज, फिर दुकान आया, दुकान से अभी दुकान पे ही हूँ, फिर पूजा लाने जाऊँगा। पूजा लाने के बाद देखते हैं क्या होता है। गाइस चलिए मैं दिखाते हैं कि हमारे छत का, पुराने वाले घर के नीचे दुकान है, उसका छत टूट गया है। छत नहीं टूटा है एक्चुअली, छत का पिलर ढह गया है, मतलब गिर गया है। ये देखिए, ये पिलर जो था वो गिर गया है, और ये हमारे दुकान के ऊपर का ही पार्ट है। यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हमने, तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है हमने उसी के बाद। ये पिलर गिर चुका है हमारा, और इसी के नीचे दुकान है।
ये हमारा लोहा दुकान है, इसी के नीचे। ये जल्द ही में हुआ है, बारिश में। बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे, उसी में ये गिर गया। गॉट माय एनर्जी स्टफ। अब मैंने पैसा भी नहीं लाया था, चाचा ने बिना पैसे के दे दिया। बिना पैसे के दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं लेंगे, पैसा लेंगे पर बाद में लेंगे। सो इस काइंड ऑफ उन्होंने मुझे उधार दिया है फॉर पीरियड। एंड चलिए अब चलते हैं भूजा लेने। आ गए भूजा वाले के पास, उनको ऑर्डर दे के गया था, क्योंकि पूछते मेरा हुआ कि नहीं। क्या भाई हमारा मेरा पैक हो गया है। ये भूजा पैक करवा दिया है एंड अब चले दुकान। बाइक से आए थे, बाइक से जा रहे हैं। भूजा पैक करवा दिया है, बाइक लगा दिया है भूजा एंड चलिए चलते हैं घर। ये हम भूजा पैक करवा दिया है और बाइक से भूजा लेके जा रहे हैं घर की ओर। घर नहीं जा रहा है एक्चुअली, दुकान पे जा रहा है। हम बाइक राइड भी कर रहे हैं एक हाथ से एंड रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, विच इज़ अलॉट रिस्कियर एंड वो भी रात का समय है। सो जस्ट डोंट ट्राई टू कॉपी इट आउट। एंड भूजा देख के हम चले जाते हैं सैलून, क्योंकि हमें हेयर कट लेना रहता है। ये पहुंच गए हम सैलून, कैक्सो सैलून। हमारे यहाँ यही सबसे अच्छा एंड 5 स्टार सैलून है। एंड सो इन्होंने फ्लैग होस्ट करके रखा है गेट पे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील का, एज द फीफा इज़ गोइंग ऑन। ब्राज़ील का फ्लैग है एंड लेफ्ट साइड में अर्जेंटीना का फ्लैग है एंड बीच में ये गेट है जहाँ से हमें एंट्री होगी। एंड सैलून भी देखिए भाई, बहुत अच्छा सैलून है। तो ये हम पहुँच गए सैलून के अंदर एंड ये बिफोर शेव एंड ये आफ्टर शेव इमेजेस। एंड सैलून का ओवरऑल ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा था एंड उन्होंने कटिंग भी बहुत अच्छा किया है, बहुत शार्प किया है। We are done, we are back home. We are done for the day and we are back home. Thank you for watching.